हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय का क्रेजी लाइफ एक्सपीरियंस। आज हम आए हैं निखिल भैया की दुकान पर और आज हम बात कर रहे हैं कि मैंने निखिल भैया से ये पूछा कि बिजनेस के अंदर ऐसा क्या है कि हर कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। मतलब बिजनेस में ऐसी क्या खासियत है या ऐसी क्या छोटी सी चीज़ छुपी हुई है कि लोग बहुत आते हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन 90% लोग फेल हो जाते हैं और 10% लोग ही सफल हो पाते हैं। तो भैया ने मुझे बताया कि इसके लिए कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब बिजनेस में यदि पूंजी है तो बिजनेसमैन सफल है, और यदि बिजनेस में पूंजी की कमी है तो वह बिजनेसमैन आगे जाके फेल हो सकता है। वह कैसे कि बड़ों ने भी कहा है, बड़ों की कहावत है कि ओछी पूंजी धनी को खावे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि बिजनेस में कैपिटल कम है, पूंजी कम है, तो यदि अभी हमें आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी माल सस्ती रेट में मिल रहा है और यदि पूंजी है हमारे पास तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में खरीद सकते हैं, और यदि हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम उस सस्ते माल को नहीं खरीद पाएंगे। और बिजनेस में सबसे मेन पॉइंट यही है कि हम सस्ता माल खरीदें और जब उसकी रेट अप हो जाए, बढ़ जाए, तो हम उसे बेच दें। इसी से इनकम ज़्यादा होती है। अब लेकिन यदि व्यक्ति के पास में पूंजी कम होगी तो वह माल को खरीद ही नहीं पाएगा, और जब खरीद नहीं पाएगा तो फिर वो बेचेगा क्या, और जब बेचेगा नहीं तो इनकम कहाँ से होगी भाई? यही तो है कि जब बेचेगा तभी तो इनकम होगी, और जब बेचने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर इनकम कहाँ से होगी? तो बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है पूंजी, कैपिटल। अब बात ये आती है कि बिजनेसमैन 90% लोग फेल हो जाते हैं, 10% लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो वो ऐसा क्या करते हैं कि वो सक्सेस हो जाते हैं? तो सबसे पहला कि पूंजी। लेकिन पूंजी भी बहुत बार, मान लीजिए कि मेरे को किसी बिजनेस में 100 रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास में 80 या 90 रुपये है, तो अब ऐसे में मैं क्या करूं? तो उसके लिए भी आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि हम लोन ले सकते हैं हमारी फैसिलिटी को पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि लोन मिल रहा है आसानी से तो ले लिया, यह भी गलत है। क्यों? यह गलत इसलिए है कि हमें यह देखना है कि मेरी इनकम कितनी है, क्या मैं उसकी EMI टाइम पे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि यदि मैं EMI टाइम पर पे नहीं कर पाया तो मेरा सिबिल डाउन हो जाएगा, और बिजनेस लोन 100% सिबिल के स्कोर पर ही मिलता है, सिबिल के आधार पर ही मिलता है। किसी भी बैंक में यदि मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो बैंक सबसे पहले मेरा सिबिल चेक करेगा, और यदि मेरा सिबिल ठीक नहीं है, यदि मेरा रीपेमेंट ट्रैक ठीक नहीं है, तो बैंक मुझे लोन नहीं देगा। तो मुझे उसी ही कैपेसिटी में लोन लेना है जिसको कि मैं इजीली पे कर पाऊँ। यदि मैं इजीली पे नहीं कर पाऊँगा तो मेरा सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा, मेरी मार्केट के अंदर जो क्रेडिट है वह ख़राब हो जाएगी। अब मेरे को लोन उतनी ही कैपेसिटी में लेना है जितना कि मैं इजीली EMI पे कर पाऊँ, एंड मैं ऐसे प्रोडक्ट में उस पैसे को लगाऊँ जहाँ से इनकम निकल के आना सुनिश्चित है, 100% इनकम आएगी ही आएगी। इस तरह के प्रोडक्ट में मैं उस पैसे को लगाऊँ। एक पॉइंट और था कि बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि नया बिजनेस खोलना चाहता है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति बिजनेस में सफल हो। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला पॉइंट कि पूंजी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कि व्यक्ति को एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस चलाने का, कि बिजनेस चलाया किस तरह से जाता है। यह नहीं कि किसी को भी देखा कि यार उस व्यक्ति की दुकान अच्छी चल रही है तो मैं भी दुकान खोल लेता हूँ। ऐसा नहीं, वह व्यक्ति काम किस वर्किंग स्टाइल में कर रहा है, किस तरह से वह अपनी शॉप को चला रहा है, ग्राहक को कोऑपरेट करने का उसका क्या तरीका है, वह अपने प्रोडक्ट में कितना % मार्जिन लेकर के चल रहा है, उसके पास में कितनी लेबर है। यह नहीं कि मैंने दुकान खोल ली और उसके अंदर 15 लेबर लाके खड़ी कर ली और साहब अब मैं शॉप चला रहा हूँ। पहले मेरे को कम खर्चे के अंदर अपने बिजनेस को चलाना है, और जिससे क्या होगा कि मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा कि किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल होता है, किसकी सेल ज़्यादा है, जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मेरी इनकम कितनी हो रही है, मेरे खर्चे कितने हैं,
यदि मैं इसमें और खर्चा करूँगा या और लेबर ऐड करूँगा तो इससे मेरे ग्राहकों को मैं कितना जल्दी सर्विस दे सकता हूँ, और जो मैं जल्दी सर्विस दूंगा इस सर्विस से मेरी कितना % सेल इंक्रीज होगी, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह है सेल। देखिए, परचेज कोई भी कर सकता है। आज मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैसे को कहाँ लगाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब लेकिन पैसा तो मतलब लोगों के पास में पड़ा हुआ मिल ही जाएगा, और वो बोलेंगे कि यदि आप मेरे पैसे को इन्वेस्ट कर लो आपके बिजनेस में तो आप मुझे क्या देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैसा तो हर व्यक्ति के पास मिल जाता है, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है बिजनेस में, वह है सबसे बड़ी माइंड का गेम। तो कोई भी व्यक्ति यदि बिजनेस के अंदर एक प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहा है और उसमें धीरे धीरे सक्सेस पा रहा है, वही व्यक्ति अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। और यदि कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि मैं आज दुकान खोल लूँ और महीने भर के अंदर वो दुकान के अंदर बिजनेस बहुत तेज़ी से चलने लग जाए और मैं रातों रात ही सक्सेस हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। बिजनेस एक पौधा है, और पौधे में हम जैसे जैसे धीरे धीरे हर दिन पानी डालते हैं, धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होकर के पेड़ का रूप लेता है और एक दिन हमें फल देने लगता है। बिजनेस भी सेम वैसे ही है। इसमें पूंजी चाहिए। जो पानी हम डाल रहे हैं वह है पूंजी, और हमारी मेहनत उसमें खाद का काम कर रही है।